नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। टीकाकरण के पहले सप्ताह में दक्षिणी राज्य आगे निकले। बिहार और झारखंड में बेहद कम रफ्तार। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को एक सप्ताह पूरा हो चुका है। पहले चरण में अब तक 14 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। दुनिया के सबसे बड़े इस अभियान में देश के दक्षिणी राज्य सबसे आगे है। इनमें कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई राज्य शामिल है। वहीं कोरोना से सुरक्षा कवच लेने वाले उत्तरी राज्यों में यूपी सबसे आगे है, जबकि दिल्ली, पंजाब समेत बाकी राज्यों में रफ्तार थोड़ी सुस्त है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रविवार से संथाल दौरा। बरहेट को देंगे 70 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को बरहेट हाई स्कूल मैदान से कई योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किया। शनिवार को डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार, एसडीओ पंकज कुमार साव, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद आदि ने हाई स्कूल मैदान में पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के कित्ता जोर में 70 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रिड का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा, झारखंड के बच्चों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य देंगे। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कार्य कर रहे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से पश्चिमी सिंहभूम की 6 वर्षीय आदिवासी बच्चों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाने की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री से सत्यार्थी की शनिवार को फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने झारखंड को देश का पहला बाल मित्र राज्य बनाने का अनुरोध किया। सभी के समर्थन की जरूरत है। वर्षों से झारखंड को बाल तस्करी जैसे अभिशाप का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के बच्चों को सुरक्षित और उज्जवल भविष्य प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। व्यवस्था सुदृढ़ कर सरकार इस अभिशाप का पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 10,000 पदों पर होगी कर्मचारियों की नियुक्ति। झारखंड के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं अन्य विद्यालयों सहित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तमाम कार्यालयों में पहली बार तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें प्रखंड से लेकर प्रमंडल स्तर तक के कार्यालय शामिल हैं। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सभी प्रमंडलों के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से 30 जनवरी तक आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को अपने अपने प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों व कार्यालयों के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में देने के लिए कहा है। वोटर्स डे पर रांची समेत झारखंड के कई डीसी और अन्य पदाधिकारी होंगे सम्मानित। चुनाव के दौरान किए थे बेहतर कार्य। 25 जनवरी यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के कई डीसी समेत अन्य पदाधिकारी सम्मानित होंगे। अपने अपने क्षेत्र में वोटर्स के बीच जागरूकता फैलाने और निर्वाचन कार्य में अहम योगदान के लिए सम्मानित किए जाएंगे। सभी सोमवार 25 जनवरी 2021 को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। बता दें कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर चुनाव के दौरान पदाधिकारी, सोशल एक्टिविटीज, निर्वाचन आयोग के कर्मचारी और मीडिया कर्मी को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में साल 2021 में झारखंड के कई जिलों के डीसी और अन्य विभाग के पदाधिकारियों को चुनाव के दौरान बेहतर कार्य को लेकर सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दोहराया, एमजीएम अस्पताल को बेहतर बनाकर रखेंगे। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर दोहराया है कि वे स्वास्थ्य मंत्री हैं और एमजीएम उनके क्षेत्र में, उनका शहर का है। इसलिए वे इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था दुरुस्त हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एमजीएम में जल्द ही कायाकल्प देखने को मिलेगा। बन्ना गुप्ता ने ये बातें कदमा में आयोजित नेताजी जयंती पर कही। नेताजी विचार मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति नहीं, विचार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आंदोलन की प्रेरणा है, देशभक्ति और राष्ट्रीयता के उदाहरण है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही यह बात। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर रविवार को पलामू प्रमंडल के पारा शिक्षकों ने संयुक्त रूप से झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा स्थित आवास का घेराव किया। गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला से बड़ी संख्या में पहुंचे पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की तथा पारा शिक्षकों को अस्थायी करने समेत चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। पारा शिक्षकों द्वारा घेराव किए जाने के बाद मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पहुंचे तथा पारा शिक्षकों से मुलाकात की। इस मौके पर पारा शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से पारा शिक्षकों के साथ है तथा उनके हित के प्रति गंभीर है। जल्द ही उन्हें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की मांग से वह सरकार को अवगत कराएंगे तथा उनकी मांगों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। साइबर क्राइम के लिए देश भर में कुख्यात जामताड़ा को कलंक से मिलेगी मुक्ति। सामुदायिक पुस्तकालय से ऐसे बदल रही तस्वीर। साइबर क्राइम के लिए चर्चित जामताड़ा में बदलाव की बयार बह रही है। यहाँ के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जग रही है। वह पढ़ना चाह रहे हैं और जीवन में कुछ बनना चाह रहे हैं। उनके हाथों में अब मोबाइल नहीं, किताबें दिख रही है। जामताड़ा की इस नई पहचान का आधार बन रहे हैं सामुदायिक पुस्तकालय। देश के महान समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मभूमि जामताड़ा का नारायणपुर करमाटांड़ प्रखंड की पहचान बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, झारखंड में आम लोगों को निःशुल्क वैक्सीन मिले।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार भविष्य में भी आम लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे। राज्य का खजाना खाली है, इसलिए ऐसा नहीं हो कि आम लोगों को जब वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू हो तो उस वक्त राज्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 100% स्वास्थ्य कर्मियों का टीका के लिए नहीं आना कहीं न कहीं उनमें डर और भ्रम है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि इस डर को खत्म करने के लिए यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री स्वयं टीका लें और मुझे भी लेने दें, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। न ही प्रधानमंत्री ने खुद टीका लिया। यदि आज वे टीका लेते और हमें लेने देते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अब जब लोग टीका लेने नहीं आ रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री ने खुद टीका लेने का ऐलान किया है। यदि यह पहले हो जाता तो भ्रम की स्थिति कायम नहीं होती। मौका मिले बिना ही खत्म हो जाएगी कई लोगों की उम्र सीमा। जानिए क्या है जेपीएससी की नई नियमावली। जेपीएससी में नए नियमावली के तहत उम्र की गणना होने के कारण 4 सिविल सेवा परीक्षा 2017, 18, 19 व 20 में कई अभ्यर्थी शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। छठी सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं होने वाले उम्मीदवार आगे की परीक्षा के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्र सीमा की गणना को लेकर चिंतित हैं। छठी सिविल परीक्षा 2016 में उम्मीदवारों के हित में अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2010 से की गई थी। इसमें सामान्य जाति के अधिकतम उम्र सीमा वाले वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 35 वर्ष थी वह छठी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 2021 में होने वाली परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी की उम्र 2010 के अनुसार बढ़कर 46 साल हो जाएगी, जबकि नियमावली में 2021 तक अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष ही है। जिला परिषद गुमला का कारनामा। बिना नोटिस दिए 300 से अधिक ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। जिला परिषद गुमला ने अपने विभाग से निबंधित 300 से अधिक ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन कॉन्ट्रैक्टरों को कोई नोटिस नहीं मिला है। अचानक रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई, जबकि इन संवेदकों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 तक वैध है। अभी रजिस्ट्रेशन की वैधता 2 साल बाकी है। अचानक रजिस्ट्रेशन रद्द होने से जिले के सभी संवेदक परेशान है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च कर संवेदकों ने जिला परिषद में रजिस्ट्रेशन कराया था ताकि जिला परिषद से निकलने वाले टेंडर में शामिल होकर अपनी रोजी रोटी चला सके। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब संवेदकों को पुनः नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर लाखों रुपए का खर्च होगा। पसंदीदा कॉलेज में बीएड एडमिशन के लिए विद्यार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। शैक्षणिक सत्र 2020-22 में बीएड में नामांकन के लिए प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार की सूचना झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने प्रकाशित कर दी है। अंतिम राज्य मेधा सूची के आधार पर प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार 23 जनवरी से प्रारंभ हो गया है। यह साक्षात्कार 25 जनवरी तक चलेगा। इसके बाद 28 जनवरी से 31 जनवरी तक छात्रों द्वारा भरे गए पसंदीदा कॉलेज के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीट आवंटन होते ही छात्र अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के बाद कॉलेजों में निर्धारित रकम देकर एडमिशन ले सकते हैं। भारत में पहली बार कोयला खदानों में स्वदेशी तकनीक से हुई जहरीली गैस की पहचान। कोयला खदान में गैस रिसाव से 18 कामगारों की जान चली गई। धनबाद की भी कोयला खदानों में गैस रिसाव की घटना हुई है। ऐसे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजीव कुमार रघुवंशी और उनकी टीम ने स्वदेशी तकनीक से FBG आधारित सेंसर तैयार किया है। यह खदान में रसायन और खतरनाक गैस की मौजूदगी बता देगा। खदान में जहरीली गैस निकलते ही तुरंत सूचना सेंसर से मिल जाएगी। इससे श्रमिकों की जान की सुरक्षा हो सकेगी। डॉक्टर उरांव ने कहा, झारखंड में जल्द ही पारा शिक्षकों की समस्याओं का होगा निदान। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रविवार को कहा कि प्रदेश में कार्यरत पारा शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र ही निदान किया जाएगा। पारा शिक्षकों के वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत सत्ता पक्ष के विधायकों एवं मंत्री के आवास पर धरना कार्यक्रम के मद्देनजर आज राज्य के 6 जिलों के हजारों पारा शिक्षकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर धरना दिया। डॉक्टर उरांव की तरफ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता पारा शिक्षकों के धरना स्थल पर पहुंचकर उनसे वार्ता की, उनकी बातें सुनी और ज्ञापन लिया एवं साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री का संदेश भी उन्हें दिया। मंत्री रामेश्वर उरांव के घर के बाहर धरने पर बैठे पारा शिक्षक मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। रविवार को पारा शिक्षकों का एक समूह अपनी मांगों को लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर धरने पर बैठा है। इसमें पुरुष के साथ साथ महिला शिक्षिकाएं भी शामिल है। इधर पारा शिक्षकों के प्रदर्शन के मद्देनजर मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएसपी पूरे दल बल के साथ खुद मौके पर मौजूद है। राजधानी रांची के कोकर डीआईजी मैदान के पास स्थित आवास से करीब 150 मीटर की दूरी पर पेड़ के नीचे महिला और पुरुष पारा शिक्षक एक साथ धरने पर बैठे हैं।
बॉडीगार्ड रखने वालों की जेब टटोल रही पुलिस, पुराना हिसाब चुकता करेगी। भुगतान के आधार पर बॉडीगार्ड रखने वाले रसूखदारों से अब बकाया वसूलने की तैयारी है। पिछले दिनों हुई समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि वर्षों से बॉडीगार्ड की सेवा ले रहे कई लोगों ने निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। आदेश के आलोक में अब जिला स्तर पर ऐसे रसूखदारों की सूची खंगाली जा रही है जिन्होंने बकाया का भुगतान नहीं किया है। अनुमान है कि यह बकाया करोड़ों में हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट में 100 मेगावाट सब स्टेशन की रखी आधारशिला, बोले सुदूरवर्ती गांवों तक जल्द पहुंचेगी बिजली। झारखंड के गांव-गांव तक बिजली आपूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 70 करोड़ की लागत से बनने वाले 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन साहिबगंज के बरहेट किताजोर तथा 132 केवी पाकुड़ राजमहल संचरण लाइन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पतना हिरनपुर के 6 किलोमीटर में गुमानी नदी पर हाई लेवल पुल निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही तकनीकी सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बरहेट साहिबगंज का ऑनलाइन उद्घाटन एवं कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय भवन बरहेट का भी उद्घाटन किया गया। इसके अलावा साहिबगंज तथा गोड्डा अंतर्गत विभिन्न विकास योजना का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि इस योजना के शिलान्यास से अब साहिबगंज में बिजली आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बरहेट के लोग सरकारी योजनाओं के लिए आशान्वित होते रहे हैं। साहिबगंज जिले का बरहेट प्रखंड पिछड़े इलाका होने के कारण हमेशा उपेक्षित रहा है। यही कारण है कि यहाँ कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा गया। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार ने इसके समग्र विकास के लिए समस्याओं को चिन्हित किया और उसे दूर करने के प्रयास में जुट गई है।